आज व्यापार मंडल जोगिंदरनगर ने विभिन्न मांगों को लेकर आज सभी व्यापारियों का साथ लेकर 1 घंटे का सांकेतिक बंद रखा और इस सांकेतिक धरने बंद के माध्यम से प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया। आप सभी जानते हैं कि सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पिछले काफी समय से बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रही है। पिछले दिनों कुछ डॉक्टरों को डेपुटेशन पर दूसरे जिलों के अस्पतालों में भेज दिया गया तथा साथ ही साथ कुछ डॉक्टरों का स्थानांतरण भी सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर से कर दिया गया है। इससे हम समझते हैं कि जो आम जनमानस है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की ही समस्या रही अस्पताल में, बल्कि वहाँ टेस्ट करने के लिए सिटी स्कैन की मशीन की व्यवस्था नहीं है, MRI की मशीन की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक की मशीनें कई वर्षों से वहाँ धूल फांक रही है, लेकिन उनको चलाने की कोई आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। पीछे कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना के सामान्य हालात होने के पश्चात आज पूरे प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, लेकिन जोगिंदरनगर के अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि NH 154 के किनारे हमारा ये शहर बसा हुआ है और आए दिन यहाँ पर दोपहिया वाहनों, चौपहिया वाहनों से व्यक्तियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इन दुर्घटनाओं होने के कारण और सही इलाज वक्त पर न मिलने के कारण न जाने कितनी माओं ने अपने बेटे खोए हैं और कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं। इसलिए व्यापार मंडल ये मांग करता है कि जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर खोलना भी अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 जो शहर की सीमा के साथ से होकर गुजरने वाला था, NHAI ने उसकी अलाइनमेंट में बदलाव किया हुआ है। ये बदलाव जो है व्यापार मंडल नहीं सहेगा। ये जो पुराना अलाइनमेंट है वही लागू होनी चाहिए। अगर ये लागू नहीं होती है तो व्यापार मंडल इसका भी सख्त विरोध करेगा। इसी प्रकार NH 154 में बार बार टायरिंग के चलते आज उस सड़क का लेवल इतना ऊपर उठ चुका है कि पानी जो है वो दुकानों के अंदर जा रहा है, जिससे व्यापारी का सामान बरसात के मौसम में खराब होता है। इसी प्रकार के हालात पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक देखने को मिलते हैं। पानी की निकासी के लिए बनाई नालियां वो काफी समय से जर्जर हालत में है, जिस कारण पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक जो है वो बारिश के दिनों में एक तालाब वहां पर बाजार का बन जाता है। इसी प्रकार जो शहर में रेडी फड़ी वाले हैं, वो जो गरीब रेडी फड़ी वाला पूरा दिन रेडी में खड़े होकर अपनी हालात पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक देखने को मिलते हैं। पानी की निकासी के लिए बनाई नालियां वो काफी समय से जर्जर हालत में है, जिस कारण पठानकोट चौक से लेकर रेलवे चौक तक जो है वो बारिश के दिनों में एक तालाब वहां पर बाजार का बन जाता है। इसी प्रकार जो शहर में रेडी फड़ी वाले हैं, वो जो गरीब रेडी फड़ी वाला पूरा दिन रेडी में खड़े होकर अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको मच्छाल रोड से उनको उठाने का जो आदेश लोक निर्माण विभाग ने दिया है उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन सभी रेडी फड़ी वालों के लिए जो है वो स्थायी दुकानों का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आए दिन जो है अघोषित बिजली के कटों से व्यापारी और साथ ही साथ आम जनमानस को भी गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें अपने व्यापार में तो हानि तो महसूस होती ही है, बल्कि लोगों को आए दिन के कामों को करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार NSC मार्केट की जर्जर हालत किसी से छुपी नहीं है, खोखा मार्केट की हालत किसी से छुपी नहीं है। इन मार्केटों का नवनिर्माण होना भी अति आवश्यक है। आज सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और अपनी मांगों का ज्ञापन उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है और मांग की है कि इन सभी मांगों पर जो है शीघ्र विचार करके जो है इनका समाधान जो है व्यापार मंडल को दिया जाए। हमने माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक से ये भी हमने मांग की है कि साथ लगते एकमात्र शहर के जो ये नया मेला मैदान है, यहाँ पर जो अगली बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाने वाला है कि अब सुबह शाम जो है सैर करने के 50 रुपए एक व्यक्ति को अदा करने होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से निर्णय लेने से जो है प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। यदि व्यक्ति के सैर करने में और चलने में भी अगर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा, 50 रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के राज के दौर की हमें ये जो है वापसी और हमें याद दिलाता है। इस प्रकार से
ऐसे निर्णय लेने से प्रशासन और सरकार को बचना चाहिए। एक आम आदमी का स्वास्थ्य बने, इसके लिए वह पैदल चलता है, सैर करता है, सुबह शाम चलता है। जब सैर करने पर ही टैक्स लगा देंगे आप, तो मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के राज की याद को ताजा करने वाली बात होगी। इन्हीं बातों को लेकर आज हम सब इकट्ठा हुए और हमने माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक को ये बातें रखी। माननीय मुख्यमंत्री को इनके माध्यम से ज्ञापन भेजा और उन्होंने उपमंडलाधिकारी नागरिक ने हमारी प्रत्येक बात को सुना है और आश्वस्त किया है कि ये जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं उनको भी स्थायी दुकानों पर किस प्रकार से हो सकता है और अन्य मांगों पर क्या हो सकता है, इसको वो ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और इस पर कार्य करने का कार्य करेंगे।